कहने का मतलब है वृद्धावस्था में जाते जाते अनुकूलता पूर्ण रूप से होने पर कोई धर्म पाले तो बात अलग है। हालांकि धर्म तो वृद्धावस्था में भी नहीं पाल पाते लोग। एक नई उम्र का व्यक्ति को रात्रि का पानी पीना छोड़ दे यदि उसका अभ्यास है तो, और बूढ़ा आदमी अभी फलाहारी नहीं छोड़ पा रहा। क्यों राजेश भैया, बराबर ना? ख्याल में आया कि नहीं आया? बूढ़ा आदमी फलाहारी नहीं छोड़ पा रहा और एक जवान आदमी ने रात में पानी पीना छोड़ दिया है। छोड़ दे, छोड़ने वाले छोड़ सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि बूढ़ा आदमी नहीं छोड़ता। बूढ़ा आदमी अरे उससे उठा बैठा नहीं जा रहा और कठिन नियम लेने को तैयार हो रहा। अब यदि ऐसा ना होता तो ऐसे उम्र दराज लोग आश्रम में आकर के और उम्र में चलना फिरना नहीं हो पा रहा, संलेख न लेने को कैसे तैयार हो गए? कहां से हिम्मत आ गई? गुरु का सानिध्य मिल गया, क्षेत्र का सानिध्य मिल गया, कहां से हिम्मत आ गई? संलेख न लेने को तैयार। भोजन पानी छोड़ छोड़ करके, फिर पानी भी छोड़ करके, कितनी बड़ी हिम्मत। तो ज्ञान और वैराग्य के लिए उम्र का कोई संबंध नहीं। ज्ञान और वैराग्य के लिए उम्र की कोई शर्त नहीं। इतना ही हो या इतना हो, इतना ही हो या इतना हो। आए तो कम में भी आ सकता है और नहीं आए तो राम नाम सत्य है होते समय भी अभी नहीं। कहाँ की बात करते हो? तुम्हें करना है तुम करो, अभी हम नहीं करते, ऐसा भी हो सकता है। तो आचरण के सामने आते ही प्रायः चरण थम जाते हैं। आए तो जल्दी 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 जल्दी। कहां से आए? महाराष्ट्र से आए। कहां से आए? महाराष्ट्र से आए। सोनू भैया ने, सोनू कहाते ने सूचना दे दी, महाराज हाँ जोगी परिवार आ रहा है। अरे जोगी परिवार आ रहा है? नाम तो जोगी है और जोगी तो है ही नहीं। नाम तो जोगी है, सरनेम जोगी, और जोगी कहाँ है? अभी सरनेम जोगी चलता है। जोगी परिवार आ रहा। अच्छा भैया, पूना से आ रहे? पूना से आ रहे हो, सर्विस में है, अच्छी बात है। क्यों आ रहे? क्या कारण है, क्या काम है? नहीं नहीं महाराज, 1 साल हो गया है ना, आशीर्वाद लेने आ रहे। अच्छी बात है, आशीर्वाद लेने, ये तो बहुत अच्छी बात है। तीर्थ की वंदना करें, गुरुवर आचार्य श्री की वंदना करें, महाराज जी का दर्शन करें, आहार दान दें, अच्छी बात है, होना चाहिए। ऐसा भाव लेकर के तो सभी आते। अब जल्दी 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 हरदा में भगवान का अभिषेक करके महाराज जी खाते गाँव, जल्दी चलो आहार ना हो जा। भागे भागे आए, देख लिया, आ गए। अब मान लो आके खड़े हो गए और यदि अब हम कोई कड़ा नियम दे दें तो भैया अभी नहीं जम रहा, अभी नहीं जम रहा, तो फिर ग्राहक को देखना पड़ता ना, ग्राहक को देख के काम करना पड़ता है। ग्राहक पहली पहली बार आया है तो एकदम कठिन नियम नहीं, शुरुआत तो होने दो, पर धीरे 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 यदि आचार्य श्री इतनी कृपा नहीं करते और छोटे छोटे सरल नियमों से शुरुआत नहीं करते तो हम जैसे सैकड़ों मुनि नहीं बन पाते। आहार देना तो बहुत दूर की बात, मुनि, अरे मुनि तो बहुत आहार भी नहीं दे पाते। जब आहार ही नहीं दे पाते तो परिचय नहीं होता। आहार देने का फर्क ये पड़ा कि धीरे धीरे सैकड़ों आरिकाएं बन गईं, सैकड़ों मुनि महाराज बन गए, हजारों त्यागी वृत्ति बन गए, कितनी बड़ी टीम तैयार हो गई। कहते ना गुरुवर की सेना चली। हाँ, गुरुवर की सेना चली। तो सेना होती है पूरी, जिन शासन की सेना है। एक बार आचार्य श्री खड़े हो जाएं और पूरा संघ यदि पीछे लग जाए तो तुम्हारे ये रथ की परिक्रमा के सारे पंडाल छोटे पड़ जाएं। हाँ, इतना लंबा संघ, इतना बड़ा, इतने सारे त्यागी वृत्ति, ये कैसे तैयार हुए? प्रोत्साहन से तैयार हुए। प्रोत्साहन देना पड़ता है, धीरे धीरे उनको आगे बढ़ाना पड़ता है। जो व्यक्ति कभी होटल का खाना पीना नहीं छोड़ सकते थे, जो व्यक्ति
कभी रात का खाना नहीं छोड़ पाते थे, जो व्यक्ति हमेशा अपने जॉब में 5 स्टार होटलों में ही जाकर के अधिकारी के तौर पर रुका करते थे, वो भी आचार्य श्री के सानिध्य में आकर के प्रतिमाधारी व्रती बन गए। कैसे फर्क आया उनमें? वातावरण का फर्क आता है, स्वाध्याय से फर्क आता है, ज्ञान से फर्क आता है। खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है। कितना बड़ा फर्क, दूरदर्शिता आचार्य श्री की कि आज समाज धर्म के सच्चे स्वरूप को समझ रही है और सच्चे स्वरूप से जुड़ रही है। कितना कठिन था पहले के समय में ये सब करना, आज कितना आसान हो गया है। घर घर में स्वाध्याय, घर घर में धर्म की चर्चा, घर घर में त्यागी वृत्तियों का सम्मान, आहार दान की भावना, अभिषेक की भावना, पूजन की भावना, कितनी बड़ी बात है। तो ये सभी संसर्ग का प्रभाव होता है, वातावरण का प्रभाव होता है। हाँ, ये बात ठीक है कि पहली दृष्टि में हमारी दृष्टि तो बदल सकती है, पर संयम को हम तैयार हो जाएं, इसके लिए समय लगता है। कोई भी काम हो, समय लगता है। भावनाएं बन जाना भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। यदि आज किसी ने सोच लिया कि अब तो हमको ऐसा करना ही है, तो ऐसा विचार भी उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, और वही विचार उसकी धारणा बनेगा, और धारणा जब बनेगी तो आगे उसके लिए अवसर मिलेगा। तुरंत में सभी काम नहीं होते हैं, धैर्य रखना पड़ता है, प्रतीक्षा करना पड़ती है, प्रतीक्षा के साथ अभ्यास करना पड़ता है। आचार्य श्री ये सभी कार्य कराते हैं, भावना देखते हैं, दृढ़ता देखते हैं, अभ्यास कराते हैं, धीरे 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 फिर धीरे 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 फिर आगे बढ़ाते हैं। आचार्य श्री बार बार कहते हैं, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, ज्यादा निवेदन करने की, एक बार हो गया ना, 2 बार हो गया, अब ज्यादा बार बार याद मत दिलाओ, मुझे याद है, बार बार। फिर क्या करें, अब तो करते जाओ, आप तो करते जाओ करते जाओ करते जाओ, अपने आप सब ख्याल में आता जाता है। मार्ग यही है, और इसी मार्ग से आगे बढ़ा जाता है। आचरण के सामने आते ही प्रायः चरण थम जाते हैं, और आवरण के सामने आते ही प्रायः नयन नम जाते हैं। आवरण पर्दा आ गया तो अब आगे कुछ दिखेगा नहीं, आगे कुछ नहीं दिखेगा। आवरण आ गया तो आंखें बंद हो जाएंगी, अरे भाई आगे तो कुछ दिख ही नहीं रहा। आचरण की बात आए तो चरण रुक जाए, भैया सोचो तो, पहले विचार तो कर लो। श्रद्धा से तो दौड़ दौड़ करके आ गए, लेकिन यहाँ की नियमावली तो कड़क है, जरा देखो, यदि नहीं है तो बाद में विचार करेंगे, फिर देखेंगे। ऐसा आचरण के सामने आते ही प्रायः चरण थम जाते हैं, और आवरण के सामने आते ही प्रायः नयन नम जाते हैं। इसकी व्याख्या चर्चा आगे करेंगे। अभी समय हो गया है, इसलिए विराम देता हूँ। महावीर भगवान की। मूक माटी में एक तरफ न्याय नीति का विचारक सेठ परिवार है, और दूसरी तरफ हिंसा और आतंक पर उतारू आतंक का दल खड़ा हुआ है। परेशानी कितनी भी क्यों ना हो जाए, अंत में जीत सत्य की ही होती है, और असत्य कितना भी ताकतवर क्यों न दिखने लगे, अंत में हार असत्य की ही होती है।
सेठ परिवार के पास जो भी था उसे शोषण समझा जा रहा था, अति संग्रह माना जा रहा था और उसके प्रति ईर्ष्या का भाव किया जा रहा था। लेकिन ऐसा नहीं था। पुण्य के योग से सेठ परिवार को जो वैभव विभूति मिली उसका सेठ परिवार ने सदुपयोग भी किया। इसी कारण से सेठ जी स्वयं दान पूजा में निरंतर निरत रहते थे। कभी कभी अपनी अच्छाइयों को भी कोई अच्छाई नहीं मान पाते हैं, बुराई को तो बुराई मान ही लेते हैं, अच्छाई को भी लोग अच्छा ही नहीं समझ पाते। सामने वाले का परिणाम यदि अच्छा है तो अच्छाई को देख सकता है और परिणाम ठीक नहीं है तो अच्छाई में भी बुराई देख सकता है। सेठ परिवार की धार्मिकता आतंक को समझ में नहीं आई। सेठ परिवार की सदाशयता को भी आतंकवादी नहीं समझ पा रहे, बल्कि ये सोच करके इन्होंने संग्रह किया है आदि आदि, इस सब को लूटना चाहिए, ले जाना चाहिए। इस विचार से एक दयानिष्ठ धर्मनिष्ठ परिवार पर आपत्ति विपत्ति आ गई। सुरक्षा के लिए उपाय किए जा रहे, बचाव के उपाय करना जरूरी है और धर्मनिष्ठ परिवारों पर संकट परेशानियां आती ही रहती हैं, टलते भी रहते हैं। सामने सामने जो परेशानी आई है वो परेशानी यहां तक बढ़ गई कि अब आतंक दल के सामने परिवार का बचाव मुश्किल दिख रहा है। सेठ जी के सिवा पूरा परिवार विवश हो पीड़ा का अनुभव कर रहा है। पंक्तियां आगे बढ़ रही हैं और कहा जा रहा है, आचरण के सामने आते ही प्रायः चरण थम जाते हैं। आचरण के सामने आते ही प्रायः चरण थम जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जहां पर संयम की बात आती है व्यक्ति अपने घुटने टेकने लगता है। श्रद्धा में स्वीकार कर लेना अलग बात है, उसे जीवन का अंग बनाना बहुत बड़ी बात है। आचरण के सामने आते ही प्रायः चरण थम जाते हैं और आवरण के सामने आते ही प्रायः नयन नम जाते हैं। आवरण आ गया फिर कुछ दिखाई देने वाला नहीं। यह देही मति मंद, कभी कभी यह देही मति मंद, हमारी मति मंदता बुद्धि कभी कभी रस्सी को सर्प समझकर, कभी कभी रस्सी को सर्प समझकर विषयों से हीन होता है, तो कभी सर्प को रस्सी समझकर विषयों में
लीन होता है। कभी कभी रस्सी को सांप समझ लिया तो उससे बचेगा, भागेगा। है रस्सी और भ्रम में उसने सांप समझ लिया। तो रस्सी को यदि भ्रम में कोई सांप समझ लेगा तो उससे भागेगा, बचेगा। अरे भाई सांप है, दूर हो जाओ। और कभी कभी सर्प को रस्सी समझकर विषयों में लीन होता है, उसे पकड़ लेता है। भ्रम की स्थिति है। यह सब मोह की महिमा है। क्या है? यह सब मोह की महिमा है। इस महिमा का अंत तब तक हो नहीं सकता। इस मोह की महिमा का अंत तब तक हो नहीं सकता। स्वभाव की अनभिज्ञता जीवित रहेगी जब तक। स्वभाव की अनभिज्ञता जीवित रहेगी जब तक, तब तक इस महिमा का, किस महिमा का? मोह की महिमा का अंत नहीं हो सकता। मोह की महिमा क्या है? पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में लिखा है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश ग्रंथ में लिखा है, मोह की महिमा को बतलाते हुए, मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं। मोह से आच्छादित संवृत अर्थात प्रभावित ज्ञान अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पाता। ज्ञान मोह से प्रभावित होता है क्या? होता है, क्यों नहीं होता है? मोह से प्रभावित होता है, हाँ होता है। प्रभावित हो जाएगा तो क्या होगा? प्रभावित होगा तो उसकी शक्ति कुंठित हो जाएगी, दब जाएगी। कैसे दब जाएगी? व्यक्ति विवेकवान है, समझदार है, अच्छे बुरे का ख्याल रखता है, लेकिन यदि ऐसा व्यक्ति शराब पी ले, नशा कर ले, तो फिर उसको अच्छे बुरे का ख्याल नहीं रहेगा। उसकी सामर्थ्य कहाँ दब गई पता नहीं रहेगा। और मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। अनादि से मोह की मदिरा को पी करके ये जीव संसार में अपने स्वरूप को भूल करके भ्रमण कर रहा है, भटक रहा है।